नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें दान कैसा करने चाहिए। तो चलिए आज को एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं कि हमें दान कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, एक बहुत पुराने समय की बात है। एक कुटिया में एक महात्मा रहते थे जो लोगों की बहुत सेवा करते थे। उनके पास जो भी धन होता था वो लोगों में बांट देते थे। तो इस उनकी भक्ति को देख के, उनकी ये सेवा को देख के भगवान बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने एक दूत को उनके पास भेजा कि जाओ उनको कोई ना कोई वरदान दे के आओ, मैं उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो उनका दूत, भगवान का दूत जब महात्मा जी के पास आया तो बोला कि महात्मा जी, आपकी भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न है और आपको वरदान देना चाहती है। तो आपको क्या वरदान चाहिए? क्या आपको लोगों के दुख दर्द मिटाने का वरदान मिल जाए तो सही है। तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा, भगवान मेरे से प्रसन्न है तो मुझे इतनी बहुत खुशी है, मेरे लिए वही वरदान है, तो मुझे ऐसा कोई वरदान नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भगवान ने मुझे भेजा है तो मुझे कोई ना कोई वरदान आपको देना ही होगा, तो आपको स्वीकार करना भी पड़ेगा। तो उन्होंने बोला, अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जहाँ भी जाऊँ, मैं जहाँ से गुजरूँ वहाँ के लोग ठीक हो जाएं, उनकी सारे रोग दुख दर्द दूर हो जाएं। तो उन्होंने ये वरदान दिया और चले गए। अब वो महात्मा जहाँ से भी जाते, जिस गांव से गुजरते, जहाँ भी उनके पांव पड़ते, जहाँ भी उनकी परछाई पड़ती, तो वहाँ के लोगों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते, तो लोग खुश हो जाते। तो ना तो लोगों को पता चलता कि हमें किसने ठीक किया, ये एक चमत्कार कैसे हुआ, और वो जो महात्मा थे वो भगवान के कितने करीब थे उनको भी नहीं पता था। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जब भी दान करना है, किसी की सेवा करनी है, तो उससे बिना बताए उसकी सेवा करो। हम नाम कमाने के लिए सेवा करते हैं, हमारा नाम हो जाए। तो बहुत पुरानी कहावत है कि अगर हम लेफ्ट हैंड से यानी दाएं हाथ से दान देते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए, बाएं हाथ से दान देते हैं तो दाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। ऐसी सेवा करें कि किसी को पता भी ना चले और उसकी मदद भी हो जाए। तो यही था हमारा आज का ये कहानी का जो मोरल था। तो अगर आपको ये पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो भी करें और कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। शुक्रिया। राधा सोनिया। दोस्तों, अगर आप बुक्स पढ़ने के या फ़ोटोज़ खरीदने के चाहवान हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है।